फ्रेंड गुड आफ्टरनून। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड मैं हूँ अभी बेक्टल कंपनी में और सऊदी अरबिया में, जहाँ की राजधानी है रियाद में हम लोग का जॉब चल रहा है। ठीक है फ्रेंड, अभी लंच का टाइम हुआ है, यानी कि लंच ब्रेक हुआ है। अभी मैं जस्ट खाना खा कर आया और यहाँ का टाइम हो रहा है रियाद का 12:09, यानी कि 12:09 हो रहा है, यानी कि दोपहर का टाइम हुआ है। अभी खाने का टाइम हुआ है, यानी खाने का छुट्टी हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड आज का जो टॉपिक है वो है इजराइल जॉब्स के बारे में, क्योंकि फ्रेंड आप लोग को भी पता है कि जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा कमेंट आप लोग का रहता है, हमारा वीडियो उसी टॉपिक पे बनता है। यानी कि आप लोग का सब भाई लोग का जिस पे सबसे ज़्यादा कमेंट रहेगा, आप लोग मिल के कमेंट करेंगे, मैं डेली बाई डेली कमेंट आप लोग का पढ़ता हूँ। ठीक है ना, उसी टॉपिक में से एक वीडियो उठाकर मैं बनाता हूँ। ठीक है ना, वीकली में बराबर हमारा वीडियो आता है। ठीक है ना, ऐसे तो पर डे में अपलोड करता हूँ, लेकिन जो टॉपिक है टॉपिक का उठाकर मैं वीडियो वीकली में जरूर अपलोड करता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो आज का टॉपिक है वो है इजराइल जॉब्स के बारे में, क्योंकि बहुत से भाई लोग का कमेंट आता है। सबसे ज़्यादा कमेंट अभी आज के डेट में इजराइल जॉब्स के ही आता है। ठीक है ना, इजराइल जॉब्स के बारे में। ठीक है ना, तरह तरह के लोग सवाल पूछते हैं, तो मैं देखिए हर कमेंट का मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा आप लोग का कमेंट है उसका वीडियो आप लोग को बनाकर इन्फॉर्मेशन दिया जाए। तो फ्रेंड सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कि क्या सीबी सिलेक्शन में इजराइल जाना सही रहेगा, क्योंकि बहुत से भाई लोग का कमेंट आ रहा है। ठीक है ना, मैं जब भी कमेंट पढ़ रहा हूँ तो इसमें 2-3 कमेंट ऐसा आ रहा है कि सीबी सिलेक्शन में सिलेक्शन हो रहा है, क्या इजराइल जाना सीबी सिलेक्शन, यानी कि यहाँ से डायरेक्ट सीबी सिलेक्शन बिना स्किल टेस्ट का, बिना इंटरव्यू का डायरेक्ट सीबी सिलेक्शन में इजराइल जाना सही है क्या? तो ये सबसे पहला टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड जो टॉपिक है फ्रेंड वो हम बात करेंगे कि अभी रिक्वायरमेंट, यानी कि करेंट टाइम में जो रिक्वायरमेंट चल रहा है उसके बारे में हम बताएंगे कि क्या क्या ट्रेड का रिक्वायरमेंट चल रहा है और कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट चल रहा है। ठीक है ना, इसके बारे में आज बात किया जाएगा। इसके बाद जो थर्ड जो टॉपिक रहेगा वो फ्रेंड ये रहेगा कि कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ठीक है ना, यानी कि एग्रीमेंट जो आपका होगा वो कितने साल का होगा। यानी कि बहुत से लोग सुने होंगे कि कोई बोल रहा है कि 2 साल का वीज़ा लग रहा है, कोई बोल रहा है कि 5 साल का वीज़ा लग रहा है, यानी कि 2 ईयर्स का वीज़ा लग रहा है, कोई बोल रहा है कि 5 ईयर्स का वीज़ा लग रहा है। तो फाइनली मैं बताऊंगा कि इजराइल में कितने साल का वीज़ा लग रहा है, यानी कि हाउ मेनी ईयर्स का वीज़ा इजराइल में लग रहा है। ठीक है ना, इसके बारे में हम बात करेंगे और एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे कि एग्रीमेंट क्या होता है। ठीक है, और लास्ट जो फोर्थ टॉपिक है वो फ्लाइट के बारे में, यानी कि जो भी भाई लोग का इंटरव्यू हुआ है पहले का, यानी कि फर्स्ट बैच सेकेंड बैच। ठीक है ना, जो भाई लोग का इंटरव्यू हुआ है, चाहे फ्री रिक्वायरमेंट पे हुआ है या दिल्ली ऑफिस में हुआ है या मुंबई ऑफिस में हुआ है, तो वो लोग सबसे ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि हमारा इंटरव्यू हो गया तो मेडिकल कब होगा। कोई बोल रहा है कि मेडिकल जमा कर दिए, पीसीसी जमा कर दिए, तो फ्लाइट कब होगा। ठीक है ना, तो इसके बारे में यानी कि फ्लाइट का इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। तो फ्रेंड अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है फ्रेंड। ठीक है ना, और जो भी भाई लोग चैनल पर नए हैं, ठीक है ना, तो वो लोग वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या इजराइल में सीबी सिलेक्शन से, यानी कि सीबी सिलेक्शन करा के जाना सही रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप लोग का कमेंट आया है। ठीक है ना, मैं जितना भी वीडियो डाला हूँ हर वीडियो में आप लोग भी जाकर चेक कर लीजिए, सबसे ज़्यादा कमेंट यही है कि क्या, क्योंकि आपसे मैं बता दूं सबसे पहला चीज़ फ्रेंड कि अभी इजराइल का जो जॉब है वो ट्रेडिंग में चल रहा है। इजराइल का जॉब ही नहीं, इजराइल कंट्री ही ट्रेडिंग में चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे वार है। ठीक है ना, अभी भी देख रहे हैं कि जो हमास है और इजराइल है उसमें अभी वार चल रहा है। ठीक है ना, तो अभी ट्रेडिंग में है। ठीक है ना, तो मैं सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका फ़ायदा बहुत लोग उठा रहे हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको अलर्ट रहने का जरूरत है। ये नहीं कि कोई किसी का वीडियो देख लिए, कोई भी वीडियो डाल दिया कि हाँ सीबी सिलेक्शन में हो रहा है, या ये ऑफिस में इंटरव्यू चल रहा है, या यहाँ पे 5 लाख सैलरी मिल रहा है, यहाँ पे ये फ्री में भेज रहा है, तो कहीं से भी आपको सिलेक्शन नहीं कराना है फ्रेंड। मैं आप लोग से मैं बता दूं कि मैं आप लोग के ही लिए वीडियो बनाता हूं कि जो भी हमारे गरीब भाई हो, विदेश कौन आता है यार, कौन विदेश आना चाहेगा? सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, इजराइल या कोई भी देश में घर छोड़कर, परिवार छोड़कर, फैमिली छोड़कर विदेश कौन जाएगा? अमीर घर का लड़का नहीं जाएगा, जब भी जाएगा गरीब घर का लड़का जाएगा, जो सपना देखता है, जिसको अपने परिवार के लिए कुछ करना है, अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहन के लिए, खुद के लिए कुछ पैसा बनाना है, किसी को घर का ज़रूरत है, घर बनाने का है। ठीक है ना, किसी को कोई लोन लिया है वो कर्जा भरने का है। ठीक है ना, किसी की बहन का यानी कि सिस्टर का शादी करना है, उसके लिए जाना है कि जाकर अगर 1 साल 2 साल कमा ले, चाहे दुबई सऊदी में कमा ले या इजराइल में कमा ले या यूरोप कंट्री में काम किया जाए, वो भी इतना रिस्क लेकर, जहाँ पे लड़ाई चल रहा है, इतना रिस्क लेकर अगर काम कर लिया जाए तो वहाँ पे 10-20 लाख रुपया या 5-10 लाख रुपया आदमी कमा ले, ताकि उससे घर बनाया जाए या अपनी बहन को शादी किया जाए या जो भी अपना ड्रीम है उसको पूरा किया जाए। ठीक है, तो वो
हर आदमी ऐसा नहीं सोचता है, जो गरीब घर का आदमी है वही सोचता है। तो भाई इतना आसान नहीं ना है। जैसे मान लीजिए इजराइल में भी देख रहे हैं कि सब फ्री नहीं है, जो फ्री में भी है उसमें भी पैसा लग रहा है, कुछ 50-60 हज़ार आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक है ना। और जो मान लीजिए फ्री नहीं है, मैन पावर ऑफिस के द्वारा है, वहाँ पे तो आप देख ही रहे हैं सर्विस चार्ज 4 से 5 लाख रुपया तो लग रहा है, ठीक है ना। तो कहीं पे भी ये चीज़ मैं आप लोग को फर्स्ट वीडियो में मैं बताया था कि अभी इजराइल का जॉब ट्रेनिंग में चल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग सुन रहे हैं कि 2 लाख रुपया सैलरी मिल रहा है, 1,40,000 रुपया सैलरी मिल रहा है, 2.5 लाख कोई बता रहा है सैलरी मिल रहा है। तो आप कहीं पे भी अपना झोला पटरी उठाए, एक्सपीरियंस लेटर उठाए, बायोडाटा उठाए और तुरंत जाकर किसी के कहने पर कोई एजेंट को पकड़कर किसी ऑफिस में आप लगा देंगे तो भाई आप फंस जाएंगे। ये चीज़ में ध्यान दीजिए, ठीक है ना। ये हर चीज़ नहीं, हर कोई नहीं बताता है, लेकिन मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ फ्रेंड, मेरा कोशिश यही रहता है कि आपका फ्लाइट फ्री में हो, ठीक है ना, या कम पैसा में फ्लाइट हो, ठीक है ना। अगर पैसा भी दे के जा रहे हैं तो आपका फ्लाइट 100% हो, यानी कि आपका पैसा फंसे नहीं, कोई एजेंट के द्वारा या कोई किसी ऑफिस के द्वारा कोई आपसे पैसा लूट न लो, ठीक है ना। यही हमारा मकसद रहता है कि मतलब जब जो भी भाई हमसे जुड़े हैं, जहाँ तक हमारा वीडियो जाता है, मैं अलर्ट करता हूँ फ्रेंड कि कोई भी ऑफिस में या किसी एजेंट को आप पैसा नहीं देने का है डायरेक्ट पहले, ठीक है ना। किसी ऑफिस से आपको अपना पासपोर्ट नहीं लगाना है किसी का वीडियो देखकर, ये चीज़ ध्यान में रखिए, ठीक है ना। क्योंकि बहुत से लोग 420 वीडियो भी बना रहे हैं, ठीक है ना, अपना व्यू बढ़ाने के लिए। ऐसा लोग हैं कि कुछ भी डाल दे रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि जब भी आपको जाना है, जो इंडिया गवर्नमेंट की लाइसेंसी ऑफिस है, ठीक है ना, उससे ही आपको लगाना है, ठीक है ना, उससे ही आपको पासपोर्ट लगाना है और वहीं पे जाकर आपको इंटरव्यू देना है। क्योंकि वो कुछ नहीं होगा तो केस करेंगे, तो अगर पैसा भी दिए रहेंगे तो आपको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। फ्लाइट नहीं होगा तो उसका जिम्मेवारी ऑफिस का रहेगा, ठीक है। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ये भाई लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्या मतलब सीबी सिलेक्शन में, तो भाई ये चीज़ ध्यान में रखिए, यहाँ पे दुबई, सऊदी, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत या मतलब गल्फ कंट्री में कितना प्रॉब्लम होता है जो लोग सीबी सिलेक्शन में आ जाते हैं। अगर अच्छा कंपनी है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सप्लाई में आ गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और मान लीजिए वो तो इजराइल है, समझ लीजिए, जहाँ पे 5 लाख रुपया 4 लाख रुपया सर्विस चार्ज लग रहा है, ठीक है ना। वहाँ पे अगर आप सीबी सिलेक्शन मतलब करा दिए, पैसा दे दिए, तो ये समझ लीजिए 420 है, ठीक है ना। 420 मतलब ये जॉब है, ये समझ लीजिए। मतलब सीबी सिलेक्शन में आपको नहीं जाना है। और वो सबसे बड़ा चीज़ है, एक चीज़ देख लीजिएगा कि जो भी अच्छी कंपनी रहेगी सीबी सिलेक्शन में आपको नहीं भेजेगी, क्योंकि इजराइल के लिए स्किल टेस्ट होता है, प्रैक्टिकली टेस्ट हो रहा है। चाहे आप सिविल डिपार्टमेंट से जाए या मैकेनिकल डिपार्टमेंट से जाए या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से जाए, यानी कि कोई भी डिपार्टमेंट से आप जाएंगे तो आपका स्किल टेस्ट बिना हुए आप नहीं फ्लाइट आपको होगा, नहीं आपका सिलेक्शन हो जाए। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। यानी कि सबसे बड़ा चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे डायनेमिक ऑफिस है, वहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है ना। तो डायनेमिक ऑफिस है, चाहे अम्बे कंसल्टेंसी है, चाहे एशिया पावर ऑफिस है, यहाँ पे अभी तक जिस बंदे का फ्लाइट हुआ, जो लोग भी गया वो लोग बता रहा है कि इंटरव्यू भाई बहुत हार्ड हो रहा है। यानी कि प्रैक्टिकली इंटरव्यू हो रहा है, सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग हो रहा है, ऑफिस में जाने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स, बायोडाटा और पासपोर्ट सब कुछ चेक हो रहा है, पूरा वेरिफिकेशन हो रहा है, ऑफिस वाला इंटरव्यू ले रहा है। ऑफिस वाला इंटरव्यू लेने के बाद से आपका शॉर्ट लिस्टिंग करके फाइनल क्लाइंट के पास भेज रहा है। फाइनल क्लाइंट में आपका समझ लीजिए, फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू में आपका प्रैक्टिकली हो रहा है। यानी कि आप सिविल डिपार्टमेंट से जा रहे हैं, जैसे स्टील फिक्सर से, तो आपको सरिया बांधना है, ठीक है ना, पूरा काम करके दिखाना है। मेसन से जा रहे हैं तो प्लास्टर, जो दीवार का प्लास्टर है, प्लास्टर करना है, ईटा का जोड़ाई करना है। चाहे इलेक्ट्रिकल से जा रहे हैं तो आपको कनेक्शन करना है फेस का, ठीक है ना। यानी कि पूरा जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना। तो बिना मतलब ये चीज़ होता है, ये इंटरव्यू, ये प्रैक्टिकली इंटरव्यू और शॉर्ट लिस्टिंग ये होता है। और सीबी सिलेक्शन का मैं बता दूं फ्रेंड कि सीबी सिलेक्शन मतलब आपका इंटरव्यू नहीं होगा, वो लोग आपका बायोडाटा, सीबी सब कुछ लेंगे और डायरेक्ट उस पर सैलरी लग जाएगा और एक ही बार वो लोग पैसा ले लेंगे और बोलेंगे कि फ्लाइट होगा, फ्लाइट आपका नहीं होगा। समझिए फंस जाएंगे। 5 लाख रुपया अगर आप लोन पे भी ले रहे हैं, सूद पे भी ले रहे हैं, इंटरेस्ट पे भी ले रहे हैं, तो आप समझ लीजिए ज़िंदगी भर का जंजाल हो जाएगा, समझ लीजिए, ठीक है ना। आप कहीं भी नहीं रह पाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। सब मतलब कहीं से भी आपको कहीं पे भी किसी कहने पर आपको सीबी सिलेक्शन नहीं जाना है, ठीक है ना। जब भी जाना है अच्छी, मैं बताया हूँ कि कौन कौन अच्छी ऑफिस है दिल्ली में या मुंबई में, ठीक है ना। नहीं तो फ्री में, अभी यूपी में भी चल रहा था, फिर चलेगा। आप लोग अपना तैयारी में रखिएगा, ठीक है ना। राजस्थान में ऑनलाइन हो रहा है, फ्री में फिर चलेगा, तो जैसे हमारा चलेगा हमारा वीडियो आएगा, ठीक है ना। यानी कि आपको सीबी सिलेक्शन में नहीं जाना, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब फ्रेंड मैं बता दूं कि करेंट टाइम में कहाँ कहाँ इंटरव्यू चल रहा है। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी करेंट टाइम में दिल्ली में भी चल रहा है, डायनेमिक ऑफिस में, ठीक है ना, जहाँ पे सिविल डिपार्टमेंट का मतलब शॉर्ट लिस्टिंग हो रहा है, ठीक है ना। फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू भी नहीं चल रहा है, शॉर्ट लिस्टिंग हो रहा है। तो डायनेमिक में मैं बता दूं कि स्टील फिक्सर, मेसन, टाइल मेसन, ठीक है ना, सेटरिंग कारपेंटर और सिविल फोरमैन, ये सब ट्रेड का अभी चल रहा है, ठीक है ना। इसके बाद से जो
बेल्डर का मैं बताया हुई ऑर्बिटल बेल्डर और 6T आर्क बेल्डर, ठीक है ना, इसका चल रहा है मुंबई में एशिया पावर ऑफिस में। और ये जो दोनों ऑफिस में बता रहा हूँ फ्रेंड कि पैसा तो लग रहा है लेकिन ये गवर्नमेंट का लाइसेंसी ऑफिस है, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ भी आप लोग को भी अलर्ट होने का जरूरत है, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ कि लाइसेंसी ऑफिस है ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पूरा जांच पड़ताल करके ही लगाना है, ठीक है ना। वहीं ऑफिस पे पहुंचिएगा, यानी कि उसके नाम पर दूसरे ऑफिस में मत जाइएगा, ठीक है। उसके बाद से आपको डायरेक्ट रिसेप्शन पे पहुंचना है। उसमें भी अंदर में मुझे मालूम चल रहा है, कुछ कोई लोग बता रहे हैं कि बहुत से एजेंट है, तो एजेंट को नहीं पकड़ना है। जब भी जाना है डायरेक्ट ऑफिस पे जाना है, तभी जाकर आपका जेन्युइन फ्लाइट होगा, जेन्युइन पैसा आप भरेंगे। नहीं तो ऑफिस में भी जो एजेंट है उसको अगर आप पकड़ लिए तो वह 50,000 1 लाख रुपये आपसे एक्स्ट्रा ले लेगा, ठीक है ना। अब फिर आप फंस भी सकते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान में रखिएगा। अब फ्रेंड मैं बता दूं कि एग्रीमेंट के बारे में, क्योंकि बहुत से भाई लोग का सिलेक्शन हो भी गया है, बहुत से लोग तो फ्लाइट कर भी चुके हैं, लेकिन एग्रीमेंट के बारे में ज़्यादा लोग को जानकारी नहीं है फ्रेंड। तो सबसे पहले मैं बता दूं एग्रीमेंट का मतलब होता है, जैसे मैं अभी आया हूँ बेक्टल कंपनी में, ठीक है ना। मेरा सैलरी 1700 रियाल है, ठीक है ना। हम लोग का 8 घंटे का 1700 रियाल है। तो ये चीज़ उसमें लिखा रहेगा। एग्रीमेंट जब होगा ना, आपका एग्रीमेंट जब होगा तो उसमें सब लिखा रहता है, यानी कि कौन सी कंपनी है, कितना आपका सैलरी है, 8 घंटे का पैसा कितना है और कितने साल पे छुट्टी है, ठीक है ना। यानी कि 1 साल पे छुट्टी है कि 6 महीना पे छुट्टी है कि 2 साल पे छुट्टी है, ठीक है ना। ये सब चीज़ उसमें लिखा रहेगा। कितने साल का काम है ये भी लिखा रहेगा, मतलब हर चीज़ उसमें लिखा रहेगा। इसके बाद रहेगा कि फ्री फूड है कि नहीं, यानी कि खाना कंपनी का है कि नहीं, कि अपना खाना है, ठीक है ना। फ्री अकोमोडेशन का बारे में लिखा रहेगा, यानी कि रूम वूम जो फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी वो कंपनी पे करेगी कि आपको अपना पैसा से कटिंग होगा, उसमें पूरा लिखा रहेगा, ठीक है ना। फ्री ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो भी गाड़ी से आप जाएंगे ड्यूटी करने आएंगे वो सब कंपनी पे करेगा ना, ये सब चीज़ उसमें टोटल लिखा रहेगा। वो भी ऐसे नहीं लिखा रहेगा, वहाँ का गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से लिखा रहेगा, यानी कि गवर्नमेंट का पूरा सिग्नेचर और मुहर लगा रहता है, ठीक है ना। जैसे आप दिल्ली से जाते हैं, मुंबई से जाते हैं तो इमिग्रेशन होता है ना, पूरा गवर्नमेंट जानता है कि आप कहाँ पे जा रहे हैं, कौन से काम में जा रहे हैं कमाने के लिए, ठीक है ना। इसीलिए इमिग्रेशन होता है, ठीक है ना। एयरपोर्ट पे भी जांच होता है। तो ये चीज़ है, एग्रीमेंट ऐसे ही नहीं हो जाता है। तो जब भी आप एग्रीमेंट करिए तो अपना पूरा जो भी एग्रीमेंट का प्रोसेस है, रूल है, उसको पढ़ लीजिए, एक फोटो कापी ले लीजिए। वो लेके रहेंगे तो आपको मालूम चलेगा। वहाँ पे जाने के बाद जैसे आप साइन कर लिए कि हमारा सैलरी $2000 है, तो वहाँ पे जाने के बाद से अगर वो लोग घटाएंगे $1 भी तो आप तुरंत केस कर देंगे, ठीक है ना। कहीं पे भी जाइए, कोई कंपनी में जाइए, कोई देश में जाइए, तो ये चीज़ एग्रीमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जिसको एक तरह से हम लोग ऑफर लेटर भी बोलते हैं, वहाँ से आता है, उस पर सब कुछ लिखा रहता है। कोई एग्रीमेंट, एक चीज़ और है, एग्रीमेंट 2 टाइम में होता है, एक फ्लाइट के टाइम में भी होता है, एक वहाँ पे जाने के बाद भी एग्रीमेंट होता है, ठीक है। कि इजराइल का वीज़ा कितने साल का लग रहा है फ्रेंड, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। देखिए अभी मैं बहुत से लोग का वीडियो भी देखा, बहुत से लोग कमेंट भी कर रहे हैं फ्रेंड की जो सिविल सिलेक्शन जो इंटरव्यू हो रहा है, सिविल सिलेक्शन फ्लाइट हो रहा है, उसमें कोई बोल रहा है कि 3 महीने का भाई वीज़ा दे रहा है, कोई बोला 6 महीने का दे रहा है, कोई बोल रहा है कि 1 महीना का लग रहा है। तो भाई इजराइल के लिए 5 ईयर्स का वीज़ा लग रहा है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 5 ईयर्स यानी कि 5 साल का वीज़ा लग रहा है। इसमें का गलतफहमी में मत रखिएगा। जो लोग का फ्लाइट हो चुका है वो लोग भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, चाहे दिल्ली से जा रहे हैं चाहे मुंबई से जा रहे हैं, कि 5 ईयर्स का वीज़ा लगा है कि नहीं लगा है, ठीक है ना। क्योंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट पर शो किया है, जो गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के श्रम विभाग की वेबसाइट है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग इतना अनाड़ी मत बढ़िए, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना। गूगल पे जाकर या अपना वीज़ा कैसे भी चेक कीजिए, ठीक है ना। नहीं होगा तो मेरा टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे भी भेजिएगा, मैं चेक करके बताऊंगा, ठीक है ना। तो वीज़ा चेक कर लीजिए 5 ईयर्स का है कि नहीं, तो भी जाकर पैसा दीजिएगा, ठीक है। हाँ एक चीज़ है, 5 ईयर का वीज़ा लग रहा है, अगर बीच में आपको इमरजेंसी है तो वो लोग छुट्टी दे रहा है, ठीक है ना। यानी कि छुट्टी में आप आ सकते हैं इमरजेंसी में, ठीक है। और फ्रेंड बात करेंगे कि फाइनल फ्लाइट का, यानी कि फ्लाइट आपका कब होगा। जो लोग इंटरव्यू दे चुके हैं, तो फ्रेंड आप लोग को भी मालूम है कि जो लोग दिसंबर में इंटरव्यू दिए वो लोग का फरवरी में फ्लाइट हुआ, यानी कि मात्र 2 से ढाई महीना। तो भाई अभी आप इंटरव्यू दिए, अभी फरवरी में इंटरव्यू दिए ना, कोई लोग मार्च में इंटरव्यू दिए, ठीक है ना। तो इतना घबराइए मत। हाँ एक चीज़ पहले देखिए, मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपका इंटरव्यू हो रहा है, इंटरव्यू होने के बाद से अप्रूवल लेटर आ रहा है, जैसे अभी यूपी में आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही राजस्थान में अभी क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन चल रहा है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद से स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद मतलब इंटरव्यू हो जाएगा। इंटरव्यू होने के बाद से आपका अप्रूवल लेटर आएगा। अप्रूवल लेटर में नाम आता है, ठीक है ना, कि आप पास है कि नहीं, सिलेक्शन है, सेलेक्ट हुए कि नहीं। तो अगर सेलेक्ट हो गए तब जाकर आपका मतलब मेडिकल होगा। मेडिकल होगा तो आपका पूरा जो भी है ब्लड टेस्ट एक्सरा सब चेक होगा, मेडिकल फिट का रिपोर्ट मिलेगा, ठीक है ना। पास हो जाएंगे, इसके बाद से आगे का प्रोसेस होगा। उसके बाद पीसीसी जमा करेंगे, पीसीसी जमा करने के बाद से तब जाकर आपका वीज़ा आएगा, ठीक है ना। तो यानी कि मान कर चलिए कि 2 से 3 महीना, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। यानी कि जो लोग फरवरी में इंटरव्यू दिए हैं वो लोग का अप्रैल तक फ्लाइट हो जाना चाहिए, अप्रैल तक फ्लाइट हो जाएगा, ठीक है। तो घबराने का जरूरत नहीं। जब इतना सब्र किए, इंटरव्यू दिए हैं, तो वेट कीजिए, आपका फ्लाइट 100% होगा। बाकी आप अलर्ट रहिए, आप इस पे कॉल करते रहिए और पूछते रहिए, जानकारी लेते रहिए, ठीक है। तो फ्रेंड वीडियो लंबा हो रहा है, तो इसलिए वीडियो का एंड यहीं पे कर रहा हूँ। तो आई होप कि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, गुड बाय।